हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक खिचड़ी ब्लॉग। मैं प्राप्ति आज आपको ले चल रही हूँ एक शक्तिपीठ का दर्शन कराने। कुछ लोगों ने पिक्चर देख के गैस कर लिया होगा ये कहाँ की पिक्चर है, पर जो नहीं गैस किए हैं मैं उनको बताना चाहूँगी ये प्रयागराज की पिक्चर है। तो चलिए फिर स्टोरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी या ये कहानी उस समय की है जब माता सती शिव जी को प्रेम करती थीं और उनसे विवाह करना चाहती थीं, परंतु उनके पिताजी जो दक्ष थे वो इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे। फिर माता सती ने ज़बरदस्ती करी, अपने पिताजी को मनाया और उन्होंने उनकी जोर ज़बरदस्ती के कारण उनका विवाह तो करवा दिया, पर अपनी बेटी से सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। कुछ टाइम बाद उनके पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन करवा रहे थे और हुआ क्या कि उन्होंने सबको बुलाया था बट अपनी बेटी को नहीं बुलाया। अब ये बात जब माता सती को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा फील हुआ। फिर वो अपने घर पे मायके में फंक्शन हो रहा था, इसलिए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और बिना बुलाए अपने पिता के घर आ गई। अब हुआ ये कि माता सती अपना तो अपमान बर्दाश्त कर ली, परंतु अपने पति का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस अपमान का बदला लेने के लिए वो वहाँ जो हवन कुंड था, यज्ञ कुंड था, उसमें वो समाहित हो गईं और उसी में वो सती हो गईं। जब माता सती हो गईं तो शिव जी माता का ये रूप देखकर बिल्कुल असक्त हो गए और माता के शव को लेकर पूरी सृष्टि पे इधर उधर भटकने लगे। फिर सारे देवताओं को चिंता हुई कि स्वयं भोलेनाथ अगर इस तरह से असक्त हो जाएंगे तो ये सृष्टि चलेगी कैसे। और ये सब चीज़ें देखकर सारे देवता विष्णु जी के पास गए। तो विष्णु जी ने सोचा हाँ ये बात तो सही है कि स्वयं महाकाल अगर इस तरह की अवस्था में चले जाएंगे तो इस सृष्टि को तो चलाना नामुमकिन है। फिर स्वयं विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और माता सती का जो शव था उस पर चला दिया, जिससे माता के 51 मीन्स 51 टुकड़े हो गए और वो 51 टुकड़े पूरी पृथ्वी पर जहाँ जहाँ गिरे उन्हें हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। तो उन्हीं 51 शक्तिपीठों में यह अलोप शंकरी माता का जो मंदिर है, जहां मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, जो दर्शन करा रही हूँ, यह मंदिर भी उसी शक्तिपीठ में ही शामिल है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि माता सती का कौन सा अंग यहाँ पर गिरा था। माता सती का यहाँ पर दाहिना हाथ का जो पंजा था, मीन्स दाहिना हाथ का आगे की हथेली वाला जो पार्ट है वो गिरा था। और यहाँ पर माता की पूजा किसी मूर्ति के रूप में नहीं की जाती, यहाँ पर एक झूला है, पालना है, उसी के रूप में माता की पूजा की जाती है। और यहाँ पर साउथ इंडिया से और दूर दूर से, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत मान्यता है। मैं स्वयं बचपन से ही यहाँ का दर्शन कर रही हूँ और असीम कृपा माता की मेरे ऊपर खुद हुई है। चलिए जानते हैं कि यहाँ पहुँचना कैसे है। यहाँ पहुँचने के लिए आप सबसे पहले भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आपको प्रयागराज जंक्शन पहुँचना पड़ेगा। प्रयागराज जंक्शन जो मेन स्टेशन है, आप वहाँ आएंगे, वहाँ से आपको ऑटो मिलेगी जो आपको हार्डली 20 से 30 रुपए में अलोपी मंदिर बोलेंगे, वो डायरेक्ट आपको अलोपी मंदिर उतार देगा। बिल्कुल कोई सवारी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आप बोलेंगे अलोपी मंदिर तो वो आपको अलोपी मंदिर उतार देगा। आप वहाँ आराम से जाइए, अपना सामान रखिए, दर्शन कीजिए और वहीं से कुछ दूर पे आपको संगम भी मिलेगा और आप वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं ढेर सारे, बहुत अच्छे रेंज में आपको मिल जाएंगे। आप गेस्ट हाउस बुक कीजिए और माता का दर्शन कीजिए, संगम का दर्शन कीजिए, स्नान कीजिए और लेटे हुए हनुमान जी भी वहीं आपको मिल जाएंगे, उनका दर्शन कीजिए। और मैं यहाँ तक आई हूँ तो आपको माता का दर्शन भी करा देती हूँ घर बैठे बैठे। वैसे तो फ़ोटो लेना अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ के पंडित जी लोग मुझे जानते हैं तो उन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल रोका नहीं। और बहुत ही सुकून मिलता है। आप मंदिर के प्रांगण में जाके बैठिए कुछ देर, इतनी शांति, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मान्यता ये भी है कि यहाँ का दर्शन करने के बाद बाहर एक शिव जी का मंदिर है, ललितेश्वर महादेव, आप वहाँ का दर्शन करें तब ये दर्शन आपका पूर्ण माना जाएगा।
वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये पहले ऐसा नहीं था। 9 देवियों का दीवालों पे बना हुआ है, अलग-अलग मंदिर का डिज़ाइन बना हुआ है और ये जो मंदिर प्रॉपर आपको दिख रहा है, ये पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये अभी इधर 1 डेढ़ साल में बना है और ये अब बहुत खूबसूरत लगने लगा है। तो एक बार आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा अगर आप प्रयागराज जा रहे हैं तो। और कमेंट में जाकर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसा लगा वहाँ जाकर। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।